प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, शुरू किए थे एसआई यूनिट के बारे में, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसमें 3 बताए थे प्रीवियस यूनिट्स के बारे में। वो था आपको फूड बॉन्ड सेकेंड सिस्टम, एक था यूनिट ना। दूसरा हम बताए थे आपको CGS सिस्टम। तीसरा आपको बताए थे MKS सिस्टम और चौथा बताए थे SI सिस्टम। ये जो प्रीवियस सिस्टम में देखे थे आप, तो ये फर्स्ट FPS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम। ये तीनों में बेसिक क्वांटिटी 3 ही थे। तीनों में क्या था? बेसिक क्वांटिटी कितना था? 3, यानी आधारी राशि 3 थे। वो 3 आधारी राशि जो था वो था लेंथ, मतलब एनी टाइप ऑफ डिस्टेंस, किसी भी तरह का डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ होगा। तो लेंथ, फिर मास, मास यानी द्रव्यमान, इस ऑब्जेक्ट का कितना मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम लोग मास लिए थे। और टाइम, टाइम यानी समय। ये तीनों में ये था लेंथ, मास, टाइम, तीनों के। अब क्या था कि हम लोगों का जो प्रीवियस सिस्टम है, शुरू से जब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसको एक तरह से हिस्ट्री करते हैं, तो हिस्ट्री में ये तीनों डिफरेंस तो हुआ, अलग अलग भौतिक राशि तो आया, लेकिन भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। 3 का 3 ही रह गया, लंबाई रहा, द्रव्यमान रहा और समय रहा। साइंटिस्टों को ये महसूस हुआ कि इस 3 के द्वारा जो हम लोग डिराइव करते हैं यूनिट को, उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बड़े लंबे लंबे यूनिट्स डिराइव हो रहे हैं। इसलिए एक नए यूनिट की जरूरत पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस यूनिट को SI यूनिट के रूप में डेवलप किया गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स भी कहते हैं या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहते हैं। तो SI यूनिट, जब SI यूनिट डेराइव किया गया तो इसमें भौतिक यानी बेसिक राशियों की संख्या 7 ली गई, जिसमें आपको प्रीवियस में बताए थे कि लंबाई था, यानी एनी टाइप ऑफ डिस्टेंस, इसका यूनिट हम लोग लिए थे मीटर। उसके बाद मास के लिए इसका यूनिट लिए थे केजी। SI सिस्टम का ये यूनिट है, SI यूनिट ना, ये सब हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके थे। मास के लिए केजी, फिर टाइम के लिए क्या था? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या था? एम्पियर ना। टेम्परेचर के लिए क्या लिए थे? केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए क्या लिए थे? कैंडेला, CD। और मास ऑफ सब्सटेंस के लिए थे मोल। ये 7 बेसिक यूनिट थे ना। लंबाई बेसिक यूनिट में क्या लिए? एनी टाइप ऑफ लेंथ, यानी किसी तरह की दूरी या लंबाई के लिए मीटर, किसी तरह का द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, टाइम के लिए केल्विन, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता, या उसको हम लोग कहते हैं ज्योति तीव्रता ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए कैंडेला। और पदार्थ के द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान का मतलब होता है, यहाँ भी हम लोग द्रव्यमान लिए, लेकिन पदार्थ के द्रव्यमान का मतलब कणों का द्रव्यमान, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड अदर पार्टिकल्स ना। केमिस्ट्री में इसका हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिए थे मोल, स्मॉलर यूनिट है। ये 7 बेसिक यूनिट्स। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि SI सिस्टम में इन 7 बेसिक यूनिट्स के अलावे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी लिया गया। पूरक राशि इसको कहते हैं। पूरक राशि में समतल कोण यानी प्लेन एंगल, इसके लिए रेडियन या R से रिप्रेजेंट करेंगे या C से भी लिखते हैं हेड के ऊपर में
सी लगा देते हैं। एक ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है? 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल ना, तो उसके लिए हम लोग स्टेरेडियन RC या SC लेते हैं। तो इस तरह से SI सिस्टम में कुल आधारी राशि 7 पहले बेसिक मूल रूप से और 2 पूरक, तो 7 2 9 हो गया। इन सब राशि का डायमेंशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी बीमा कैसे निर्धारित करेंगे? तो बीमा निकालने के लिए लंबाई के लिए हमेशा हम लोग किसी भी तरह का लंबाई हो या दूरी हो, उसके लिए हम लोग L टर्म का यूज करेंगे, कैपिटल L। द्रव्यमान अगर हम लोग मेजर करेंगे तो उसके लिए M, कैपिटल M का यूज करेंगे, और टाइम के लिए यानी समय के लिए हम लोग कैपिटल T का यूज करते हैं ना। इन 3 टर्म का यूज करके यानी L, M और T, इन तीनों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? बीमा का निर्धारण करते हैं। लेकिन बीमा का निर्धारण किसका करेंगे? मूल रूप से बीमा का निर्धारण हम लोग व्युत्पन्न राशि का करते हैं, यानी डेराइव्ड क्वांटिटी का करते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे भौतिक राशि जिसका मात्रक हम लोग बेसिक यानी आधारी राशि के उपयोग करके करते हैं, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आप देखते हैं क्षेत्रफल का यूज करते हैं, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, ऊर्जा है, दाब है, ऐसे हजारों व्युत्पन्न राशियां हैं। ऐसी सभी राशियां हम लोग जिसका उपयोग या जिसका मात्रक निकालने के लिए या जिसका हम लोग बीमा निकालने के लिए आधारी राशि का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है कि मात्रक और बीमा का निर्धारण यानी व्युत्पन्न राशि के मात्रक एवं बीमा का निर्धारण कैसे करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं L × B। लेंथ भी दूरी है और ब्रेथ भी दूरी है, तो दूरी के लिए हमेशा ऐसे यूनिट में लेंगे मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन अगर निकालते हैं तो मीटर के लंबाई के लिए भी L, चौड़ाई के लिए भी L, तो L स्क्वायर। बट डायमेंशन को हम लोग मेनली L, M और T के टर्म में लिखते हैं, तो आपका L स्क्वायर है ही, M और T का वैल्यू नहीं है, तो M टू द पावर 0, T टू द पावर 0। एनी डिजिट या एनी नंबर टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं इसका डायमेंशन L स्क्वायर, M के हेड पर 0, T के हेड पर 0। इसी तरह आयतन को लेते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी L गुने B गुने H। लेंथ के लिए भी मात्रक लेंगे M यानी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, ऊंचाई के लिए भी मीटर, तो मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब हो गया क्यूबिक मीटर ना। तो किसी तरह का आयतन आप लोग निकालते होंगे तो देखते होंगे यूनिट के ऊपर में क्यूब लगाते हैं, इसी कारण से क्योंकि आयतन क्यूबिक की यूनिट के रूप में लिया जाता है। इसका अगर हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो लंबाई के लिए भी L लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी L लिखेंगे, ऊंचाई के लिए भी L लिखेंगे, तो L क्यूब। फिर इस तीनों डायमेंशन में डाइवर्ट करते हैं, तो L क्यूब, M के हेड पर 0, T के हेड पर 0। इस तरह से हम लोग बीमा का निर्धारण करते हैं। हम लोग बीमा का निर्धारण अभी और करेंगे, आगे बता रहे हैं आपको। इसी प्रकार हम लोग चाल या वेग का यूनिट डिराइव करेंगे। तो चाल या वेग, क्योंकि दोनों भौतिक राशि के रूप में अलग अलग है, चाल अलग है, वेग अलग है। हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंस होते हैं चाल और वेग। लेकिन जब हम लोग इकाई या डायमेंशन को डिराइव करते हैं तो सेम हो जाता है। तो इसी कारण आपको लिखा हुआ है चाल या वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी। इस दोनों के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम ले लीजिए या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। तो डिस्टेंस के लिए m लेंगे, टाइम के लिए क्या लेंगे s, तो मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स ऐसा ही। इसी प्रकार से फिर हम लोग त्वरण को लेंगे, तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन a बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, या तो कहो डिफरेंस इन वेलोसिटीज बाय टाइम, तो v/t
फॉर्मूला के रूप में लेंगे इसको। तो v के लिए मीटर पर सेकंड यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, बाई सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स 2 डिराइव करें। इसका डायमेंशन अगर हम लोग लेते हैं तो मीटर के लिए ले लीजिए लेंथ l, इसमें मास नहीं है तो उसके लिए m के हेड पर 0, टाइम का सेकंड का इनवर्स 2 है तो t इनवर्स 2, ये आपका डायमेंशन हो गया ना। फिर हम लोग घनत्व लेते हैं तो घनत्व बराबर मास बाई वॉल्यूम। मास के लिए हम लोग किलोग्राम लेंगे, वॉल्यूम का हम लोग डिराइव कर चुके हैं पहले, तो उसके लिए मीटर क्यूब यानी हो गया किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 ऐसा ही। इसका डायमेंशन लेंगे तो d बराबर l इनवर्स 3, देख रहे हैं ना हम, मीटर के लिए l लिए तो l इनवर्स 3, मास के लिए m और टाइम इसमें नहीं है तो टाइम के हेड पर 0। इस तरह से हम लोग SI यूनिट और डायमेंशन को डिफाइन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये हम दे रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मात्रक यानी SI मात्रक डिराइव करना है और साथ ही साथ उसके बीमा को कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें हम फॉर्मूला लिख दिए हैं आप लोगों को, जैसे बल बराबर मास गुने एक्सीलरेशन m गुने a, तो m का यूज करेंगे और a का यूज करेंगे, दोनों को लेकर के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। संवेग यानी मोमेंटम v बराबर m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी का यूज करेंगे। आवेग इंपल्स बराबर f इंटू t, फोर्स और टाइम का यूज करेंगे। दाब के लिए प्रेशर फोर्स बाय एरिया का यूज करेंगे। इसी तरह से कार्य के लिए कार्य बराबर बल इंटू दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। शक्ति के लिए कार्य बाय टाइम यानी वर्क बाय टाइम। अब इसी पर बेस्ड आपको दो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पॉलिटेक्निक, ITI या पैरामेडिकल्स में पूछे जाते हैं ना, तो उस तरह का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पैटर्न चेंज करेगा उसको देखिए। एक क्वेश्चन है, इनमें से आधारी राशि कौन सा है, विच ऑफ देम इज बेसिक क्वांटिटी। आपके पास ऑप्शन है लंबाई यानी लेंथ, चाल यानी स्पीड, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, फोर्स यानी बल। आपका आंसर कौन सा होगा, लेंथ ना, यानी लंबाई। क्यों, क्योंकि लंबाई को कैलकुलेट करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, अतः वह बेसिक यूनिट है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु के चाल एवं समय का उपयोग करके निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का निर्धारण किया जाता है, यानी बाय यूजिंग स्पीड एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच फिजिकल क्वांटिटी इज डेराइव्ड। यानी स्पीड और टाइम का यूज करना है आपको, और आपको ये देखना है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज में स्पीड और टाइम दोनों का हम लोग यूज करते हैं डेरिवेशन में। जैसे आपके पास ऑप्शन है त्वरण यानी एक्सीलरेशन, बल यानी फोर्स, संवेग यानी मोमेंटम, आवेग यानी इंपल्स। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, त्वरण। क्यों होगा त्वरण, क्योंकि त्वरण को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चाल या वेग एवं समय का यूज करते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट डिराइव करने के लिए चाल और वेग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस और आगे आएंगे जो हम आप लोगों को बताएंगे।